नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश में जो मॉब लिंचिंग का सिलसिला था हिंदूज के खिलाफ, वो 2024 से शुरू हुआ था, कंटिन्यू ही रहा। हिंदूज को लगातार प्रताड़ित किया ही जा रहा था और उसके बाद फिर से वो सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ। अभी रिसेंटली जब वो उस्मान हादी का मर्डर हुआ, उसके बाद से सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ हिंदूज के खिलाफ। दीपू दास को मारा गया था, उसको जिंदा जला दिया गया, मतलब उसको मारते मारते इतना मार दिया गया, उसके बाद उसको जला दिया गया, उसकी बॉडी को। वो मॉब लिंचिंग की घटना हुई, इतना ज़्यादा कंडेम किया गया बांग्लादेश के इंटरिम सरकार को, लेकिन बांग्लादेश की इंटरिम सरकार बिल्कुल थेथर है, उसको कोई मतलब नहीं है उससे। एक और हिंदू पर्सन की, एक और हिंदू लड़के की मॉब लिंचिंग कर दी गई है बांग्लादेश में। और ये एक तो मॉब लिंचिंग करना, हिंदूज को, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना, वो तो अलग बात है। उसको जिस थिथरई से ये लोग उसको कवर अप करना की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे बुरी बात है। मतलब एक देश की सरकार ही, अगर आप समझ लो, इस लेवल पर उतर के आ जाए कि वो उस चीज़ को कवर अप, उस मॉब लिंचिंग को कवर अप करने लगे, अपने लोगों को, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को कवर अप करने लगे, तो वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और इसीलिए बांग्लादेश इस समय हाईली अनस्टेबल देश है। वहाँ पर ऐसी घटनाएं सिर्फ यही नहीं, आगे और भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। ये घटना तो पूरे आपकी रोंगटे खड़ी कर देगी, जिस तरीके से पुलिस, जिस तरीके से पूरी इंटरिम गवर्नमेंट इसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है। तो एक और लड़का, जिसका नाम, जो 29 साल की उम्र थी, अमृत मोंडल, उसको लिंच कर दिया गया पूरी तरीके से बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो एक हिंदू था। और बाद में सरकार कह रही कि इसका कोई कम्युनल एंगल नहीं है। इसको पूरा डिटेल में समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने 50% का ऑफर आपको दिया था अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में। उस ऑफर को और बढ़ा करके हमने 55% कर दिया है, प्लस उसके साथ आपको सारे कोर्सेज के अंदर डबल वैलिडिटी यहाँ पर मिल जाएगी। हमारे टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सबसे पहले एक हफ्ते पहले, लगभग आज से लगभग एक हफ्ते पहले, एक वर्कर जो कि फैक्ट्री में काम करता था, जिसका नाम था दीपू चंद्र दास, उसकी मॉब लिंचिंग हुई थी यहाँ पर, क्योंकि वो हिंदू था। सिर्फ इस वजह से उसका पूरा एक कॉमनल एंगल था और सिर्फ इस वजह से उसकी मॉब लिंचिंग यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर कर दी गई थी। ये आपको तस्वीर जो है वो इस पर्सन की दिख रही है, और उसके बाद दूसरी तस्वीर जो है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से उसको आग लगा दिया गया था। इस मॉब लिंचिंग का कारण क्या था? इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि ब्लास्फेमी इस पर्सन ने किया और इस वजह से इसको जला दिया गया, इस वजह से उसको मारते मारते मार दिया गया। कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं। इसका तो एक इतना शर्मनाक वीडियो सामने आया था जहाँ पर पुलिस ने इसको पकड़ लिया था। पुलिस इसको पकड़ रही थी, पुलिस की मतलब जिम्मेदारी वहां बनती थी कि इसको सिक्योरिटी दिया जाए। पुलिस ने क्या किया? भीड़ के हवाले इसको कर दिया और भीड़ ने इसको मारते मारते मार दिया, उसके बाद जला दिया। बाद में पुलिस इंसिडेंट पे पहुंचती है और फिर थिथरई अपना दिखाना शुरू कर देती है। दूसरे तरफ यहाँ पर एक और पर्सन को इसी तरीके से बांग्लादेश में, हिंदू पर्सन को मार दिया गया, जिसका नाम है, जो 29 साल का लड़का था, जिसका नाम है अमृत मोंडल, जिसको सम्राट कहते थे। उसको वहाँ पर फिर से लिंचिंग कर दी गई है। लोकल्स ने उसको मार दिया है, राजबारी डिस्ट्रिक्ट जो है बांग्लादेश का, वहाँ पर। और अगेन, इसको जिस तरीके से लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे बुरी बात है। एक तो मॉब लिंचिंग आपने किया, आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए, आपको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है? अब इंटरिम गवर्नमेंट का इसके ऊपर, इस पूरी मॉब लिंचिंग के ऊपर एक स्टेटमेंट आता है। इंटरिम गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ये आता है बांग्लादेश का कि भाई ये कोई कॉम्युनल वायलेंस नहीं था, ये इस वायलेंस का कोई कॉम्युनल एंगल नहीं था, ये तो रेसिडेंट्स जो हैं उनके बीच की लड़ाई थी और उसमें इस पर्सन को मार दिया गया। पुलिस की जो पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आती है, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि भाई देखो, इसका मारा जाना, हाँ ठीक है, वायलेंस तो हुआ है, लेकिन इसका कोई कॉम्युनल एंगल नहीं। जो पर्सन है ये ऑलरेडी एक क्रिमिनल था और ये एक्सटॉर्शन के लिए वहाँ पर उस जगह पर गया हुआ था जहाँ पर एक क्लैश हुआ और वहाँ पर इसको मार दिया गया। और ये ऑलरेडी इसके ऊपर कई सारे केसेस वेसेस जो हैं, वो कई सारे केसेस भी इसके ऊपर मतलब लिस्टेड हैं। कहा जा रहा है कि ये जो पर्सन है सम्राट, इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और वो एक्सटॉर्शन कलेक्ट करने उस एरिया में गया था और वहाँ पर क्लैश हुआ लोगों के साथ और उसको मार दिया गया। तो कहने का मतलब ये है, इसको कवर अप स्टोरी ये है कि भाई देखो, ये तो क्रिमिनल था, ये ऐसी घटनाओं में रहता था और इसलिए वहाँ पर एक्सटॉर्शन करने गया, इसलिए इसको मार दिया गया। इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। इसमें सरकार क्या कर सकती है? मतलब सरकार इस तरीके से अपने हाथ खड़े कर दे रही है कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो क्रिमिनल था तो उसको मार दिया गया, तो अच्छी बात है। इस टाइप से ये लोग पूरा इसको कवर अप करने की स्टोरी कह रहे हैं। अब इसकी बात, अब इसको अगर हम बिटवीन द लाइन्स पढ़ें तो आपको सीधे तौर पर समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं, पुलिस की कवर अप स्टोरी है, असल बात तो कुछ और ही है। द डेली स्टार की रिपोर्ट है इस पूरे मामले के ऊपर। अमृत मंडल, जिसको सम्राट कहा जा रहा है, 29 साल का ये लड़का था। 2 केसेस थे इसके ऊपर, एक मर्डर केस था और एक और केस था, नॉर्मल छोटा सा केस था। एक मर्डर केस था इसके ऊपर, जो इंपॉर्टेंट केस था। चलिए ठीक है, मान लेते हैं क्रिमिनल था। चलो, अब वो एक इंसिडेंट पर गया जहाँ पर वो एक्सटॉर्शन, चलो ये भी मान लेते हैं कि चलो एक्सटॉर्शन, ये मनी एक्सटॉर्ट करने गया होगा। अब कोई एक्सटॉर्शन के लिए जाता है, एक्सटॉर्शन का मनी कलेक्ट करने जाता है, अकेले तो हो जाएगा नहीं। या तो वो कह देगा कहीं पैसे रख दो, इनसे भिजवा दो, उनसे भिजवा दो, या तो ऐसे एक्सटॉर्शन होगा। या अगर वो खुद जा रहा है,
एक्सटॉर्शन मनी कलेक्ट करने, तो वो एक ग्रुप के साथ जाएगा। डेली स्टार ने लिखा भी कि वो अपने एक ग्रुप के साथ गया था वहाँ पर एक्सटॉर्ट करने मनी, और उसके बाद वहाँ पर मामला बिगड़ गया, वहाँ पर मारपीट हुई, और मारपीट के बाद इस पर्सन को मारते मारते मार दिया गया। सवाल ये खड़ा होता है डेली स्टार की इस रिपोर्ट के बाद कि जब एक पूरा ग्रुप वहाँ पर गया था एक्सटॉर्शन मनी को कलेक्ट करने, तो सिर्फ इस हिंदू लड़के को क्यों मारा गया? बाकी लोगों को चोट तक नहीं आई, बाकी लोग का एक खरोच तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ग्रुप वहाँ से भागा भी नहीं, वो वहीं पर था। जब पुलिस इंसिडेंट पे पहुंची तब भी वो ग्रुप वहाँ पर था। तो फिर उनमें से किसी लोगों को कोई चोट क्यों नहीं लगी, या सिर्फ एक कैजुअलिटी क्यों हुई? क्यों? सिंपल सी यहाँ पर बहुत ही सिंपल लॉजिक समझने वाली बात है। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से था, ये अमृत मोंडल हिंदू था, हिंदू होने की सजा इसको मिली, इसको मार दिया गया। और हर जगह आप देखोगे जहाँ पर भी, वहाँ पर आपको पुलिस का स्टेटमेंट दिख जाएगा, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट दिख जाएगा, सेम बात कहते हुए कि भाई ये तो क्रिमिनल था, ये तो क्रिमिनल था, ये तो क्रिमिनल था। इसकी फैमिली की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देने दिया जा रहा है, इसकी फैमिली के ऊपर इतना प्रेशर, बल्कि वो तो ये डरे हुए हैं कहीं उनके ऊपर अटैक ना हो जाए। पुलिस का स्टेटमेंट अगर हम देखें, पुलिस ने इसमें कहा कि जब उनको इंसिडेंट की खबर मिली, वो मौके पर वहाँ पर पहुँचे, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ये लड़का था। उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले गया गया, और लगभग ये घटना 11 बजे रात की है, और लगभग 2 बजे दिन के 2 बजे, मतलब रात को 2 बजे इसकी डेथ हो जाती है। इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है डेड। उसके बाद इसकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए मॉर्ग में भेज दिया जाता है। पुलिस पूरा इसके लिए रिपोर्ट तैयार करती है। गवर्नमेंट इसमें कहती है कि भाई हम इसको बड़ा कंडेम करते हैं, इस पूरी लीगल एक्टिविटी को। बड़े दबे शब्दों में कह दिया कि हम किसी भी वायलेंस को, किसी भी लीगल एक्टिविटी को बड़ा कंडेम करते हैं, और उसके बाद उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये। उसके बाद इनकी गवर्नमेंट कह रही है कि लेकिन इसका कोई कॉम्युनल अटैक नहीं था, इसका कोई कॉम्युनल एंगल नहीं था, आप लोग इसको कॉम्युनल मत बनाइए। पूरी तरीके से इसका कॉम्युनल था। आप जितने भी वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, सारे सड़कों पर आए, सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सब इसके ऊपर इशू उठा रहे हैं। क्या इतने लोग जो कि वहीं के रहने वाले हैं, क्या उनको नहीं पता था कि ये क्रिमिनल है? क्या उनको नहीं पता था क्या हुआ है? उनको पता है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हैं। सेम काम दीपू दास के साथ हुआ था। दीपू दास जो कि सिंपल सा एक व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था, उसके साथ सेम काम इन्होंने किया। दीपू दास को पहले लिंच किया, और उसके बाद एक कवर अप स्टोरी बनाई कि भाई ब्लास्फेमी के एलिगेशंस थे। पुलिस की जब वीडियो आई तब जाकर के मामला पूरा सामने आया कि भाई इस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया था, पुलिस की पूरी जिम्मेदारी थी इसको सेफ्टी देने के लिए, लेकिन पुलिस ने नहीं दिया, बल्कि लोगों को इसको सौंप दिया। ये दिखाता है कि यूनुस की सरकार क्या कर रही है। अब इस पूरे मामले के अंदर बताया गया 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है। क्या होगा 12 लोग को अरेस्ट करके? 2024 में इतनी लिंचिंग हुई, इतने हिंदूज टेम्पल को अटैक किया गया, इतने हिंदूज को मारा गया, वो सारे अरेस्ट किए गए, फिर क्या हुआ? किसका कन्विक्शन हो गया? एक कन्विक्शन उस मैटर्स में नहीं हुआ, बल्कि सारे लोगों को कुछ दिनों बाद बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। वो तो छोड़िए, जो टेररिस्ट बंद थे, जिनको शेख हसीना ने बंद किया था, उन टेररिस्ट को भी बेल बॉन्ड भरवा करके छोड़ दिया गया बांग्लादेश में। तो इन 12 लोग का क्या ही होगा? आप देखिएगा 1 महीने के अंदर इनको बेल पर छोड़ दिया जाएगा। और इसकी वजह से जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे वो सड़कों पर आ गए, जो कि किसी भी कम्युनिटी से नहीं, कोई कम्युनिटी, सब फैक्ट्री वर्कर्स सड़कों पर आ गए कि ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। स्टूडेंट्स दोबारा से सड़कों पर आए, और पूरे बांग्लादेश में इस समय माहौल बहुत ख़राब है। और यूनुस गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शंस है, वो इन चीज़ों को होने दे रही है, क्योंकि उनको कुछ भी करके इन इलेक्शंस को अभी फ़िलहाल तो टालना है। और तारिक रहमान के आने के बाद शायद यूनुस की जो नींद है वो और हराम हो चुकी है। वो तो चाहता है कि ऐसी घटनाएं हों और इलेक्शंस दोबारा से टल जाए। तो लेट्स सी बांग्लादेश में इलेक्शंस होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अधर में पड़े हुए हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।